Good morning, everyone. Yesterday we were doing the chapter 5, The Ashes That Made Trees Blue, and we have already started the chapter, and I have told you that this is the story of a Japanese couple who had no child, and one day their pet dog died. Somehow he died, and they wanted to know the reason behind it. So हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो विकेट कपल था उनका नेबर, व्हाट दे मेड, दे उन्होंने डॉग को क्या बोला कि यू जस्ट स्क्रैच हेयर, उसको कंपेल किया टू स्क्रैच देयर, एंड सडनली ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग ऑन द ग्राउंड, एंड द ओल्ड कपल, द विकेट कपल शाउटेड, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि कम कम कम, वी हैव फाउंड समथिंग, हमें कुछ मिला है. We will start with the last second paragraph on page 55. Then the covetous old fellow with a spade and the old women, cron मतलब women और covetous मतलब greedy couple, with a hoe began to dig. जहां पर वो dog जाके scratch करने लगा, what they did, they started digging there. But there was nothing but a dead kitten, जो छोटा cat का बच्चा होता है वो वहां पर दफनाया हुआ था, वहां पे कोई सोना नहीं था. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. और इतनी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने जो अपने टूल्स थे वो नीचे जमीन पे गिरा दिए, एंड दे शट देयर नोज. फ्यूरियस एट द डॉग, उन्हें बहुत गुस्सा आया, फ्यूरियस डॉग पर बहुत गुस्सा किया. द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. उसे किक किया जोर से, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो विकेट मैन था, और उसे इतना मारा कि उसकी क्या हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. And the old women finished the work by nearly chopping off his head with a sharp hoe. और जो फावड़ा था उससे उसकी गर्दन को क्या कर दिया, काट दिया उस विमेन ने. Then they flung him into the hole, जो गड्ढा उन्होंने किया था सोना ढूंढने के लिए, उसी में उसको गाड़ दिया. And heap over his carcass, और जो किटन की जो बॉडी कारकास होती है, डेड बॉडी की, एनिमल की डेड बॉडी, उससे उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया. The owner of the dog heard of the death of his pet. अब जब जो ओनर थे उस डॉग के, उन्हें पता चला अपने पेट डॉग की डेथ के बारे में, mourning for him as he had been his own child, और वो इस तरीके से रोने लगे जैसे उनके खुद के बच्चे की डेथ हो गई है. They have lost their own child. Went at night under the pine tree, और जो पाइन ट्री था उसके नीचे गए रात को. He set up some bamboo tubes in the ground, उसके आसपास बैम्बू ट्यूब्स गाड़ दी. Such as are used before tombs, जैसे जो लोगों को गाड़ने के बाद एक टॉम्ब बनाया जाता है, उसी तरीके से उसे कवर कर दिया. Which he put fresh flowers, और उसपे क्या डाल दिए, fresh flowers. Then he laid a cup of water, एक cup of water लिया, and tray of food on the grave, और एक cup of water और एक tray रख दी उसकी जो grave थी. And burned several costly sticks of incense. Incense होती है अगरबत्ती, अगरबत्तियां जला दी वहां पे बहुत सारी कॉस्टली. He mourned a great while over his pet, calling him many dear name as if he were alive. और बहुत देर तक वो रोता रहा वहां पर, ऐसे लग रहा था अपने बच्चे को याद करके रो रहा है, उसे कई नाम से वो उसे पुकार रहा था. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream. उस रात को जो डॉग की आत्मा थी वो उसके सपने में आई. And said, cut down the pine tree. Pine tree को क्या करो, कट करो. Over him, over my grave, जो मेरी ग्रेव पे लगा हुआ है. And make from it a mortar for your rice pastry. Rice mortar मतलब बोल बनाओ, एक बोल बनाओ. And mill for your rice bean sauce, और अपनी सॉस और राइस पेस्ट्री के लिए उस पाइन ट्री से क्या बनाओ, तुम एक बड़ा सा बोल बनाओ. So the old man chopped down the tree. So अब उन्हें उसके सपने में आया था तो उसने क्या किया, चॉप कर दिया, उस ट्री को गिरा दिया कट करके. एंड कट आउट ऑन द मिडल ऑफ द ट्रंक, बीच में से उसको कट किया. अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और एक सेक्शन काटा 2 feet लंबा. विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, मतलब बहुत मेहनत लगी उसमें, पार्टली कभी वो फायर से उसे कर रहा है, पार्टली बाय चिजल, चिजल से कर रहा है. ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और उसने एक हॉलो प्लेस बनाया, क्या बनाने के लिए, एक बोल बनाने के लिए. Then made a long handled hammer of wood, एक लॉन्ग लंबी हथौड़ी बनाई उसने, हैमर बनाया, किसका, वुड का ही. सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, और पाउंडिंग राइस मतलब क्रश करने के लिए, पाउंडिंग मीन्स क्रश करने के लिए.
ताकि वो क्या कर सके, क्रश कर सके राइस। When New Year's time drew near, जैसे न्यू ईयर का टाइम आया, he wished to make some rice pastry. अब उसने क्या डिसाइड किया कि he will make some rice pastry. When the rice was all boiled, जब राइस पूरी तरीके से बॉइल हो गए, Granny put into the mortar. Granny ने उसको मोटर में डाल दिया. And the old man lifted his hammer to pound the mass into dough. अब उन्होंने क्या किया, जो उसने लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया था ना, आपने मूसली और वो देखिए, उस तरीके से उसको मारने लगा ताकि उससे क्या बन जाए, डो बन जाए. And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और उन्होंने जब तक मारते रहे जब तक जो पेस्ट्री है उसका डो रेडी नहीं हो गया, एंड इट वॉज रेडी फॉर बेकिंग. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. Suddenly वो देखते हैं कि वो जितना भी उन्होंने डो बनाया वो ही गोल्ड कॉइन्स में बदल गया, जितना ढेर हो गया वहां पे गोल्ड कॉइन्स का. When the old woman took the hand mill and filling it with began to grind, the gold dropped line lay. जैसे उसने हाथ में निकाला ताकि वो क्या कर सके, बेक करने के लिए, उसने देखा कि उसके हाथ से धीरे धीरे गिरने लगे, ऐसा लग रहा है बारिश हो गई गोल्ड कॉइन्स की. Meanwhile, the envious neighbor peeped in through the window. Envious मतलब jealous. Envious मतलब jealous जो neighbors थे वो peep through मतलब झांकना, उनकी विंडो से झांक रहे थे उनके घर में. When the boiled beans were being ground. और जैसे ही उसने देखा कि जो ग्राउंड पे गिरने लगे हैं. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. और जैसे जैसे वो सॉस नीचे गिरती जा रही थी, वो टर्न होती जा रही थी गोल्ड में, तो वो चिल्लाई, जो लेडी थी वो चिल्लाई अपने हस्बैंड के लिए, Goody me until in a few minutes the tub under the mill, जो टब लगा था मिल के नीचे, was full of shining mass of gold. वहां पे बहुत ही सारा क्या हो गया, सोना ही सोना हो गया. So the old couple were rich again, and the old couple क्या हो गए, फिर रिच बन गए. The next day the stingy and the wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अब नेक्स्ट डे वो आए और उन्होंने जो मिल उसने बनाई थी, यानी कोई मशीन बनाई थी आटा अपनी सॉस के लिए, और जो मोर्टर बनाया था वो लेकर चले गए वो दोनों, जिन्होंने उसके डॉग की क्या करी थी, वो मर्डर्ड देयर डॉग. They filled one with boiled rice and other with beans. अब वही मोर्टर में तो राइस भर दिया उन्होंने और मिल में क्या डाल दिया, बीन्स डाल दिए. Then the old man began to pound. Old man उसको पीसने लगा, ग्राइंड करने लगा, क्रश करने लगा. And the woman to grind. दोनों अलग अलग उसको ग्राइंड करने लगे. But at the first blow and turn, the pastry and the sauce turned into a फॉल मास ऑफ वॉर्म्स. वहां पे छोटे छोटे वॉर्म्स, कीड़े हो गए. जैसे वो मारने लगे वो मास में, जैसे जैसे वो मारते जा रहे थे, जो कीड़े थी उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, बहुत सारे कीड़े हो गए. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस. जब उन्हें गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, अगेन उनकी जो दाव उल्टा पड़ गया, उन्होंने जो मिल थी उसके पीसेस कर दिए टू यूज एज फायरवुड, और उसको क्या बना लिया ताकि वो क्या कर सके, उससे आग जला सके. So this is all for today. We will continue in our next class. These are the hard words given here. These are the 15 hard words. You have to write their meanings in Hindi and English in your reader copies. This is all for today. Thank you.